बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। नीलाम्भुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायिके चारुचापम् सोऽयं विभूतिविभूषण सुरवरा सर्वाधिका सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभाय श्री शंकरः पातु माम्। ओम नमः शिवाय। आज हम सब चलेंगे जिस समय पार्वती की सखियां गई हैं देखने के लिए, और जब देखा है भगवान शंकर को, चलेंगे रामचरितमानस पर। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती कैलाश पर विराजमान। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, आज हमको आप कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, कथा सुनो। कौन सी कथा सुनना चाहती हो? क्या कथा सुनना चाहती हो? है? तो उस समय पर भगवान शंकर ने विचार किया कि यही पार्वती हैं जो सती थी। अब आज ये माता सती जो हैं न रह करके यही पार्वती हुई है। एक समय में सती ने भी ये कहा कि हमको कथा सुनाइए। हम 3 घंटा हमने कथा कहा और माता सती ने कथा को सुना नहीं, और न सुनने के कारण ऋषि का भी अनादर किया और भगवान की भी परीक्षा ली। मैंने भगवान का दर्शन कराया, भगवान की परीक्षा ली। अब ये सब करते करते उनके मन में शंका ही शंका बनी थी और उनको विश्वास और श्रद्धा नहीं। इसलिए उनको अपने पिता की यज्ञ में जाकर के वो अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। इससे मुझे वहाँ जा कर के और उनकी भस्म को मुझे अपने पूरी बदन पर लगाना पड़ा। धन्य हो सती। आज माता सती की विभूति आज भगवान भोलेनाथ अपने पूरी शरीर में उस जली हुई अग्निकुंड की विभूति को, माता सती की विभूति को भगवान भोलेनाथ अपने सर पर पूरी बदन में लगा करके
और माता की शरीर को, अधजरी हुई माता की शरीर को लेकर के आकाश मार्ग को, और आकाश मार्ग पर उड़ने पर भगवान भोलेनाथ तांडव कर रहे हैं। उस स्थिति को देख करके विष्णु भगवान ने सोचा कि ये बनी बनाई हुई चीज सृष्टि जो है अब नष्ट हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ये पूरी सृष्टि को बर्बाद कर देंगे, स्वाहा कर देंगे। अब किया क्या जाए? तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से एक एक अंग माता सती को का काटा, और काटने के बाद जो अंग जहाँ गिरा, जिस पहाड़ पर, जिस पर्वत पर, वहाँ सत्यपीठ के नाम से जाना जाता है। आज वहाँ पर सत्यपीठ की, आज शक्ति माता सती के शक्तिपीठ की पूजा की जाती है। और जैसे विंध्याचल पर्वत पर, मैहर में, कामरू में, ऐसे ऐसे देशों में आदि शक्ति की शक्तिपीठ पर वहाँ प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। आज भी माता सती इस धरती पर ऊंचे पहाड़ पर बैठ करके, ऊंचे पर्वत पर बैठ करके अपनी पूरी सृष्टि देख रही है। माता सती आज अपनी पूरी सृष्टि, पूरे परिवार को, पूरे बच्चों को, पूरे सृष्टि, पूरे जीव जंतु पशु पक्षी को उस पहाड़ के ऊपर बैठ करके देख रही हैं और सबके कष्ट को हर भी रही है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी रूप से वो फल देने वाली हैं। और जबकि फल उन्हीं का दिया हुआ फल, उन्हीं की दी हुई संपदा आयुर्वेद है। आयुर्वेद जो है आज ये आपकी सृष्टि में सब उत्पन्न है। क्या नहीं है? केला है, सेब है, संतरा है, आम है, अंगूर है, मतलब जितने भी फल हैं, जितनी भी चीजें हैं, पशु के लिए, पक्षी के लिए, जीव के लिए, जंतु के लिए, मनुष्य के लिए, ऋषि मुनि देवता सबके लिए आज वह फल पृथ्वी का अर्पण हो रहा है। मुनि के सामने जाइए, उनको फल चाहिए। देवता को देना है तो उनको फल चाहिए। किसकी देन है? ये आदि शक्ति माता सती की देन है। माता सती का यह प्रार्थना है कि आप इस फल को ले जाइए, फल को देने से आपको फल प्राप्त होगा, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और यह फल जो है अमृत तुल्य फल है। इसका सेवन करने वाला आदमी हमेशा हमेशा सुखी है। क्योंकि ऐसा आयुर्वेद कहता है कि एक बार दिन में 24 घंटे में, दिन में एक बार फलाहार, एक बार आप फल का आहार कर लीजिए और शाम को अन्न का आहार कर लीजिए, आप बीमारी से दूर रहेंगे। इस सृष्टि की कथन है, आयुर्वेद का कथन है। माना सृष्टि जो है यह आयुर्वेद से संबंधित है। इसमें जितने भी फल, जड़ी बूटियां, जो कुछ हैं, ये सब आदि शक्ति की देन है, आदि शक्ति से जुड़ी हुई हैं। जो आज हम सब इसके विषय में अध्ययन नहीं किए, कर रहे हैं, इसके विषय में जान नहीं रहे हैं, यह चीज जो है लुप्त होते चली जा रही है। जैसे पहले बुजुर्ग थे, माताएं, बुजुर्ग, बूढ़ी माँ जो थी, वो आँख में क्या, ये सरसों के तेल का दीपक जला करके उसका काजल आँख में लगाती थी। न मोतियाबिंद होने की जरूरत, न कभी
सर पर लगाने वाला यह तेल है जो मुख्य आपके घर से पैदा होता है। कभी भी सबलबाई या कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, लेकिन इसको छोड़ करके आप मोल खरीदने के लिए जा रहे हैं, जो कि नुकसान के अलावा फायदा नहीं। तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, हाँ, अलसी का तेल, तीसी जिसको कहते हैं, तीसी का तेल, ये सब आपके शरीर के पोषक तत्व हैं। इनको आप ग्रहण कीजिए, ये सृष्टि की देन है, आपकी पैदा हुई की हुई चीज है। इसका सेवन करने से आपके शरीर हृष्ट पुष्ट रहेंगे, आप कभी बीमार होने का नाम नहीं लेंगे। आपकी शरीर हमेशा 100 साल तक चलने के लिए तैयार रहेगी, लेकिन आप इन सब को छोड़ते जा रहे हैं और उम्र को कम करते जा रहे हैं। आप अपने कर्म के आधार पर आपको फल मिलता जा रहा है, आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कर्मण एव अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। आपके कर्म के आधार पर आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा, हाँ, उस महान पर्वत पर, महान शिखर पर बैठ करके सबकी परीक्षा कर रही हैं कि यह हमको त्यागते जा रहा है, तो यह अपनी मृत्यु को निमंत्रण देते जा रहा है। तो हम आप लोगों से या समस्त जीव जंतु से यही प्रार्थना करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देखिए और इस वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसमें आपको नाना प्रकार की औषधियाँ मिलेंगी, जो कि आप खाने से स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, न गांठ में जोड़, न कमर में जोड़, न घुटने में जोड़, कहीं भी आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन थोड़ा सा आप सृष्टि से निवेदन करके उनसे वो जड़ी बूटियाँ लेना। ये सुखेन वैद्य को देख करके आप, रामायण में सुखेन वैद्य ने हनुमान जी बूटी तो लाए, सुग्रीव बाल अंगद दौड़े कि अब तो आ गई है, ले आओ उपार करके हम इनको खिला दें, लेकिन नहीं, सुखेन ने रोक दिया कि नहीं, रोको, रुका। आप औषध को प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए उनसे और उनसे मांगिए फल की, हे माता मुझे फल दीजिए, और उस फल को लेकर के आप ले आइए घर, आराम से खाइए, अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाइए। ये सब चीज़ें जो हैं देखने, रामायण जो है यह आपको औषधि के रूप में बता रहा है। हनुमान जी बलों के धाम, कितनी मेहनत से, कैसे करके देवताओं से आग्रह करके, देवताओं से विनती करके हनुमान जी ने इस जड़ी बूटी और फलों को आपको लिया करके हाजिर किया। ऐसे देवता हनुमान जी की आराधना अगर आप नहीं करते तो आप अभागे। हनुमान जी की आराधना करिए, वो कलयुग के राजा हैं, कलयुग के ही नहीं बल्कि चारों युग के राजा हैं, आजार अमर हैं। उनकी आराधना पूजा कीजिए और उनसे विनम्र प्रार्थना करके आप अवश्य सेवन कीजिए। अब इसके आगे समय जो है परिपार कर गई, अब हम कथा विसर्जन करते हैं। सुनो वीर हनुमान, और जो प्रभु जहाँ से आए तहका करो प्यार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा।